And now viewers are shifting focus. Congress veteran and former Maharashtra Chief Minister Prithvi Raj Chavan stays firm on his ground and says there is nothing wrong about his remarks on Operation Sindoor. Remember, this comes after he made a shocking claim about India's military response to the Pahalgam terror attack, that's Operation Sindoor. Listen in. बीजेपी ने आपने जो बयान दिया उस पर बीजेपी कह रही है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं और सेना का अपमान है। आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे कि आप? मैं बाद में आराम से बात करूंगा। अभी आराम से बात करेंगे। तो आपको जो बयान है उस पर आप माफी मांग रहे हैं? बिल्कुल सवाल नहीं उठता। बिल्कुल सवाल नहीं उठता। हाँ जी सर, सवाल नहीं उठता। मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल? माफी कहाँ मांगूं? लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसे ही चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, माय राइट टू आस्क क्वेश्चंस। अभी ये मत लो यार। अच्छा ठीक, बिल्कुल मेरा राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स मी राइट टू आस्क क्वेश्चन। All right, that's what Congress leader is now saying, that apology is out of question at this point and he will be giving a clarification in a detailed manner later. Remember, this comes after he alleged that India was completely defeated on the very first day of Operation Sindoor against Pakistan. He stressed that the Air Force was completely grounded due to the high probability of an aircraft being shot down by Pakistan. Remember, it is the line that promotes Islamabad's propaganda. Now further, Chavan had in fact also questioned the need to maintain large military forces, saying that wars would be fought in the air. Listen in to his detailed statement that was given before. पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। पण कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळे आपलं कंप्लीट. And now responding to this, Bharatiya Janata Party slammed the senior Congress leader for his remarks on the Indian Air Force. BJP's national spokesperson Shehzad Poonawalla slammed his statement, saying it's shocking, controversial, and the fact that Congress hates Indian armed forces. इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है, ये एंटी नेशनल कांग्रेस है और सेना का अपमान बन चुकी है कांग्रेस की पहचान। सड़क का गुंडा कहना, कारगिल विजय दिवस 5 वर्ष नहीं मनाना, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करना और हमारे सेना के मनोबल को विजय दिवस के दिवस पर चोट पहुंचाना। और ये कोई पृथ्वीराज चव्हाण का स्टेटमेंट नहीं है। राहुल गांधी ने भी यही कहा है। राहुल गांधी ने कहा सेना की पिटाई हो गई, राहुल गांधी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर सरेंडर था, राहुल गांधी ने कहा सेना की क्या आवश्यकता है। तो ये सारे स्टेटमेंट्स राहुल गांधी के, इसलिए राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती है पृथ्वीराज चव्हाण पर। और ये इनका फैशन और पैशन बन चुका है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान का करो गुणगान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। जिन लोगों ने 26/11 के बाद वायुसेना को पाकिस्तान पर हमला करने की कोई इजाजत नहीं दी, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रखा था, आज जब ऑपरेशन सिंदूर जैसा इतना बड़ा ऑपरेशन होता है जहां पर हम नया नॉर्मल स्थापित करते हैं, वहां पे वो सवाल खड़े करते हैं और कहते हैं कि आर्मी वालों को किसी और काम में लगा दो। 12 लाख सोल्जर्स की आवश्यकता क्या है? ये उनकी मानसिक